सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार को चुपचाप शिवलिंग से उठा लाना। यह गुप्त चीज भोलेनाथ का आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन का महीना अब चल रहा है। ऐसे में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाना। जीवन में होगी धन की वर्षा और आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, साल 2025 का सावन बहुत ही ज्यादा खास है और यह 9 अगस्त को समाप्त होने वाला है। ऐसे पवित्र महीने में भोलेनाथ के दर्शन करने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से भोलेनाथ आपको सदैव आशीर्वाद देते हैं और पूरा जीवन हमेशा धन धान्य से गुजरता है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सावन के महीने में 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। इन चारों सोमवारों में से किसी भी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह विशेष गुप्त उपाय जरूर से कीजिएगा। हम कोई आपको हवाई बातें नहीं बता रहे हैं, बल्कि शास्त्र प्रमाणित ऐसी बातें बता रहे हैं जिनको करके लोग आज अपने जीवन को तरक्की की ओर ले जा सके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर पर इसे सिद्ध करके रख देता है, तो उसके छोटे से लेकर बड़े बड़े काम आसानी से बन जाते हैं। अब यह कैसे करना है, क्या करना है, संपूर्ण जानकारी चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से आपको आज के इस खास वीडियो में प्राप्त होने वाली है। हर व्यक्ति को धन की चाह होती है, परंतु धन कमाने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। कई सारे लोग ऐसे हैं, मेहनत भी करते हैं परंतु किस्मत के हाथों हार जाते हैं। ऐसी व्यक्तियों को मेहनत के साथ साथ किस्मत की साथ पाने के लिए भोलेनाथ को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। उसे व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप यह देखेंगे कि जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भोलेनाथ की विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ उपाय करते हैं और उनके सामने अपनी इच्छाओं को रखते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपने आप में खास महत्व होता है। साल 2025 में इस बार आपको 4 सोमवार देखने को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी सोमवार को मिस ना करें और प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करें और व्रत रखें और उनकी कृपा पाने के लिए हमारे द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपाय जरूर अपनाएं, जिससे आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होगी, साथ ही साथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उन व्यक्तियों का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है और वह व्यक्ति जीवन में जो कार्य प्रारंभ करना चाहता है उस कार्य में उसे सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख पाते, तो शिवलिंग से ऐसी चीज लेकर आ जाना जिसे अपने घर में सिद्ध कर लेना, जिससे आपके बड़े से बड़े कार्य जो है पल भर में पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, घर में कभी धन की कमी नहीं आती है, जीवन में कोई दुख नहीं आता है, हर कष्टों से मुक्ति मिलती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यह जो चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा और इनको आपको शिवलिंग से मात्र सोमवार के दिन ही उठाकर लाना है। सोमवार का दिन सबसे खास होता है और भोलेनाथ का दिन होता है, और वह भी पवित्र भोलेनाथ के महीने सावन में अगर यह चीजें लेकर आते हैं तो घर में आपको किसी चीज की कष्ट, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़े नहीं देखने पड़ते। दोस्तों, आप इस चीज को सही मुहूर्त और सही विधि विधान से समझ करके लेकर आते हैं तो सावन के पवित्र महीने के अंदर ही आपकी कामना पूर्ण होती है। सावन सोमवार अपने आप में खास होते हैं, इसीलिए इस दिन गुप्त चीज लेकर के अपने घर स्थापित की जाती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है, तो आप अपने फायदे और अपने अन्य लोगों के फायदे के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जो भी मनोकामना हो उसे अपने मन में 3 बार बोलकर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा।
आपकी यह वीडियो देखने मात्र से वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और हां, चैनल दिव्या ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इसे छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा ताकि आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं, हर हर महादेव लिख दीजिए। देखिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे घर में या हम खुद नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, परंतु नौकरी नहीं लग रही होती है। एक एक नंबर से हम नौकरी से चूक जाते हैं, या हम कोई व्यापार करते हैं, वह व्यापार नहीं चलता है। जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं, आपने कोई कर्जा लिया है, तो आप जो है इस एक बार सोमवार को इस गुप्त चीज को जरूर उठाकर लेकर आइएगा। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही अद्भुत उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को आप स्वयं सावन के पवित्र महीने में कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है इसका फायदा प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, परंतु हमें उनका फल प्राप्त नहीं होता है। उसका सीधा कारण है कि हमारी पूजा संपन्न नहीं होती है, और इसका मतलब यह है कि आपको उनका तरीका अच्छे से पता नहीं होता, नियमों का पालन नहीं कर पाती है, जिस वजह से आप जो है परेशानियों का सामना करते हैं। जो लोग कर्ज के माया जाल में फंसते जा रहे हैं या कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले और आप ऐसे परेशानी और कर्ज जैसी समस्याओं से मुक्ति पालें। दोस्तों, यह कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सावन के पवित्र महीने में खास करके शाम के समय आपको महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहता है। भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उनके द्वारा प्राप्त वरदान से आप अपने हर कार्य को शुरू कर सकते हैं। सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। और हां, हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो अपना नाम और राशि जरूर से डालिएगा और जन्म तिथि डालना मत भूलिएगा, और आपकी राशि अनुसार उपाय होगा, हम आपको बता देंगे। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय करने के बाद मान के चलिए नौकरी लगते लगते रह जाती है तो जरूर लगेगी। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है। उठने के बाद अपना दैनिक कार्यों को करने के बाद स्नान इत्यादि करना, और फिर आपको नहाना धोना है, और फिर एक छोटी सी कांच की शीशी अगर आपके घर में है तो उसे ले लीजिए। नहीं है तो प्लास्टिक की शीशी आपको आसानी से मिल जाएगी, उसे ले लीजिए और आपको पूरा उसे काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ का प्रिय होती है, इसीलिए भोलेनाथ की पूजा में काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है जिसमें काली मिर्च होती है। तो अब आपने एक शीशी काली मिर्च से भर ली। अब आपको लेना है एक लोटा जल, एक लोटा जल जिसमें कि गंगा जल हो। गंगा जल आपको देखिए आसानी से मिल जाएगा। अभी सावन का महीना है, कावड़ लेकर के कई सारे लोग आ रहे हैं, किसी से ले लीजिएगा। नहीं है तो मार्केट में आसानी से 20 रुपये 25 पैसे का मिल जाता है, तो वहां से भी लेकर आ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा और अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर कर लीजिएगा। देखिए, मैंने जैसे बताया कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ करके शिवलिंग पर आपको करना क्या है, जो लौटा जल लेकर गए हैं उसे पूरा पानी जो आप लेकर गए हैं डाल दीजिएगा, और जो शीशी लेकर आए हैं जो काली मिर्च है जिसमें आपको शिवलिंग से छुआ देनी है, और अपने घर में इसे पूजा घर में लाकर स्थापित करना है। जब आप शिवलिंग से छुइएगा तो अपनी कामनाओं को जरूर बोलिएगा। 3 बार महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा, और उसके बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उसे लेकर आएगा और अपने घर जहां पूजा होती है वहां पर रख दीजिएगा। जब भी आपके घर से कोई व्यक्ति नौकरी के लिए जाए
इंटरव्यू के लिए जाए, पेपर के लिए जाए, यानी कि जिसमें आपको सफलता चाहिए, जिस भी चीज के लिए आपके घर से कोई व्यक्ति जाता है, चाहे वह व्यापार ही क्यों ना हो, तो आपको करना क्या है कि किसी से एक काली मिर्च लेनी है और उस व्यक्ति की जेब में रख दीजिए जो नौकरी संबंधित या किसी शुभ कार्य के लिए, जिसमें आपको सफलता चाहिए, जिसके लिए जा रहा है। नौकरी के लिए जा रहा है तो नौकरी के लिए भी आप इसे रख दीजिए। जीवन में जब नौकरी लेने जाते हैं और बाधाएं आती हैं, तो वह बाधाएं इस काली मिर्च से जो है हट जाती हैं। काली मिर्च उसको सोख लेती है और मान के चलिए नौकरी लग जाएगी ना, तो आप इसको अंधविश्वास नहीं कहेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह सब फालतू की बातें हैं, परंतु देखिए, हमने पहले के वीडियो में कई बार यह बातें बताई हैं। कई लोगों ने इनको किया है और उनको आज इसका लाभ प्राप्त हुआ है, तो वे लोग भी इसे अंधविश्वास नहीं मानते हैं। तो आप भी आंखें बंद करके पूर्ण भरोसा और विश्वास रख के कीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने में आपका जाता कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी पूजा अर्चना करनी है। इसे करने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, जहां आप तांत्रिकों को इतने सारे पैसे दे देते हैं, वहां फ्री में एक छोटा सा उपाय, वह भी भगवान के नाम पर जरूर से करके देखिएगा। कोई भी आपको इसका दुरुपयोग नहीं मिलेगा, इसका लाभ ही लाभ मिलेगा और आप भी इस उपाय को सब किसी के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, शिव पुराण के अध्याय करने पर नंबर 54 में लिखा हुआ है, यह उपाय वर्णन किया गया है। आप चाहे तो वहां से इसे पढ़ सकते हैं। यहां करने के बाद अवश्य ही आपको नौकरी की प्राप्ति होगी और कई लोग जो अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियां ले चुके हैं। अब हम जो अगला उपाय बताने जा रहे हैं, वह ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कोई कला है या नहीं है, तो उनकी मूर्ति अपने घर में जरूर से लेकर आइएगा, क्योंकि जो कला होता है ना, वह घर में रख कर के पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति लेकर आ जाइएगा। देखिए, शिवलिंग नहीं है तो शिवलिंग ले लीजिएगा और यहां नीचे उसमें कमेंट बॉक्स में मैं जो है लिंक दे दूंगा, उसका आप वहां से मंगा सकते हैं। बहुत ही पवित्र दिन सावन के महीने में है और ऐसे में अगर घर में कोई शिवलिंग मंगाया जाता है तो उसका जो फल आपको प्राप्त होता है, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, वह तो आप स्वयं देख लीजिएगा। दोस्तों, प्रत्येक सोमवार पवित्रता की दृष्टि और कल्याण का दिन होता है, जब भोलेनाथ से परिवार की पूरी मूर्ति लाकर अपने घर में जब स्थापित करते हैं और घर में कला चित्र स्थापित करते हैं, तो मान के चलिए घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की कृपा बनी रहती है, घर की बरकत बनी रहती है, उन्नति होती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि दोस्तों, एक चीज बता दूं कि सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर देता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लेने और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर उसे शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण करना है। इतना मात्र कर लीजिए और रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद देखिएगा कि भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ को आंसू धरती पर गिरे थे, यानी कि जो अस्त्र थे वो गिरे थे, तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय किया जैसा मैंने बताया। तो रुद्राक्ष की माला को धारण करके देखिएगा कितना लाभ आपको प्राप्त होता है। दुनिया की कोई भी चीज आप हासिल कर सकते हैं, परंतु अगर नहीं करना चाहते तो पूजा घर में भी स्थापित कर सकते हैं और प्रत्येक सोमवार को इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इतना करने से भी जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, जीवन में उन्नति होती है, सकारात्मक बदलाव होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा जाती है और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जीवन में बहुत आगे जाते हैं, बहुत ही विकास करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा आता तो है परंतु टिक नहीं पाता, आर्थिक तंगी में फंसे रहते हैं और जितना आप कमाते हैं उससे कमाने के बाद भी आपको महीने के अंत में कर्जा लेने की नौबत आ जाती है, जिसके बोझ में आप ऐसे दबते चले जाते हैं कि कर्जा बढ़ता ही जाता है। तो इस सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और शिवलिंग से डमरू छिवा दीजिए। इसी डमरू को अपने घर लाइए और पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए।
अगर इतना आपने कर दिया तो जिस बोझ में आप लोग दबते जा रहे हैं उस कर्ज से बस आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ आएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी, जो आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, वह खत्म हो जाएगी। पैसा रुकेगा, टिकेगा, वृद्धि भी होगी। दोस्तों, आपके बहुत ही गुप्त शत्रु हैं। मान लीजिए नुकसान पहुंचाते रहते हैं और आपको पता नहीं चल पाता है और आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे में गुप्त शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपके गुप्त शत्रु नष्ट हो जाए। आपके शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, वो इस पवित्र महीने में, अगर आप किसी सोमवार के दिन आप लोग मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीद के लाते हैं और भोलेनाथ के मंदिर जाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद जो शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की जो प्रतिमा दाएं चरणों से इस त्रिशूल को छुआ करके इस त्रिशूल को जब घर के पूजा घर में रख देते हैं, तो जो लाख शत्रु हो, चाहे वह गुप्त हो या सामने से हो, वो सब आपके खिलाफ हो। एक बार इस उपाय को कीजिएगा। आपको इस उपाय को करने के बाद पता चल जाएगा कि गुप्त शत्रु जो है आपके नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ किसी को आशीर्वाद दे दें, उसका साक्षात भग वो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इस तरीके से आप परेशान हैं, तो आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर होगा। आप सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोर के पंख खरीद कर लाएगा, अपने घर के पूजा घर में रख दीजिएगा, और या जो ग्रंथ रखे रहते हैं या कोई धार्मिक पुस्तकें रखी रहती हैं वहां रख दीजिएगा। और सावन के पवित्र महीने में मोर पंख लाकर के घर में रखा जाता है, तो ऐसा करने मात्र से आपका भाग्य उदय हो जाता है, दुर्भाग्य भाग जाता है और आपके जीवन में वह उन्नति होती है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं करते हैं। इतना आगे जाते हैं, इतने सफल होते हैं कि आप इस उपाय को खुद स्वयं करने के बाद हमें कमेंट में आकर के बताएंगे। और भी बहुत सारे सावन से जुड़े हुए उपाय हमने पहले के वीडियो में डाले हुए हैं। अगर आपने उन उपायों को नहीं देखा है तो जरूर से एक बार गौर करके उन उपायों को देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे हमारी जितनी मेहनत होती है उसका एकमात्र यह उद्देश्य है कि आप लोगों का कल्याण हो। तो जन कल्याण ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए इस वीडियो को हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि शेयर जरूर से कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और हां, अगर आपने कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली और भी जानकारियां आपको अच्छे से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे। जय हनुमान।